एक छोटे से गांव सज्जनपुर के एक छोटे से घर में गौरी नाम की एक माँ अपने दो बच्चों अमित और मीना के साथ रहती थी। जब वे छोटे थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। गौरी ने मजदूरी और गांव के छोटे मोटे काम करके अपने बच्चों की परवरिश की। बच्चों, उठ जाओ, नाश्ता करो और फिर स्कूल जाओ। अमित अपनी माँ से बोला। माँ, मुझे बस दूध चाहिए। गौरी सिर झुका लेती क्योंकि घर में दूध और घी नहीं था। वह पड़ोसी हरिदेव काका, जो कि पेशे से एक साहूकार थे, कि घर जाकर बोली, काका, मेरे बच्चे बिना दूध के खाना नहीं खाते। क्या आप हमें रोज थोड़ा बहुत दूध दे सकते हैं? हरिदेव काका ने सहमति दे दी। इस तरह गांव में काम करके गौरी अपने बच्चों को पालती थी। गौरी दिन भर मेहनत करती ताकि अपने बच्चों को अच्छे कपड़े और स्कूल की पढ़ाई दे सके। कई बार ऐसा भी होता कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो वह बहाना बनाकर बच्चों को खिला देती और खुद भूखी रह जाती। लेकिन एक दिन अमित और मीना खाना लेने के लिए जाते हैं और देखते हैं कि खाने में कुछ बचा ही नहीं है। तब उन्हें पता चलता है कि माँ ने उन्हें सारा खाना खिला दिया और खुद के लिए कुछ नहीं रखा। यह देखकर अमित अपनी माँ से कहता माँ, है, तुम खुद भूखी रहकर हमें पेट भर खाना खिलाती हो। हमारे लिए तुम कितना त्याग करती हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगा और रानी बनाकर गौरी रखूंगा। ये सुनकर बहुत भावुक हो जाती है और कहती है, हाँ, मेरा प्यारा बेटा, मैं बिल्कुल रानी की तरह रहूंगी। समय बीता गया। अमित मेहनत करके एक बड़ा अधिकारी बन गया और मीना ने भी अपना कॉलेज पूरा कर लिया। माँ ने पहले मीना की शादी एक व्यापारी से करवाई और फिर शहर में अमित की शादी समीरा से हुई। फिर गौरी अपने बेटे अमित और उसकी पत्नी समीरा के साथ शहर में रहने लगी। पहले तो समीरा कुछ दिन ठीक रही, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि वह अपनी सास के साथ रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और दिखावे को अधिक महत्व देती थी। एक दिन समीरा ने अमित से कहा, तुम्हारी माँ बहुत साधारण कपड़े पहनती है। लोग मजाक उड़ाते हैं कि एक अफसर की माँ ऐसी क्यों लगती है। हमारे पड़ोसी भी तुम्हारी माँ को देखकर हमारा मजाक उड़ाते हैं। अच्छा होगा कि वह गांव में ही रहें। तुम उन्हें कहो कि वे जल्दी यहाँ से चली जाएं। धीरे धीरे समीरा की बातों ने अमित के मन में माँ के लिए दूरियां बढ़ा दी। अंततः उसने अपनी माँ से कह दिया, माँ, आप गांव में ही रहिए। मैं हर महीने पैसे भेज दूंगा। और वैसे भी समीरा को आपके साथ रहना पसंद नहीं। गौरी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, जब तक मैं कमाने लायक हूँ, मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। तुम और बहू यहाँ आराम से रहो। अचानक एक दिन अमित की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं और जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो वह मर सकता है। उसने अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर कोई भी उसे गुर्दा देने को तैयार नहीं हुआ। कुछ दिन बाद उसे अस्पताल से सूचना मिली कि एक गुमनाम दानदाता ने उसे अपना गुर्दा दान किया है। ऑपरेशन सफल रहा और अमित धीरे धीरे ठीक हो गया। अस्पताल से लौटने के बाद उसकी पत्नी समीरा ने तंज कसते हुए कहा, देखा, तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं की। वह देखने तक नहीं आई। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जियो या मरो। अमित के मन में माँ के लिए और अधिक नफरत भर गई। कुछ दिनों बाद उसके गांव के पुराने पड़ोसी रामदीन का फोन आया। अमित, तुम्हारे घर से बहुत तेज बदबू आ रही है। मकान बंद पड़ा है, जरा आकर देखो। अमित जब गांव पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ गौरी घर के अंदर मृत पड़ी थी। शायद उन्हें मरे हुए कई दिन हो चुके थे। गांव वालों ने बताया कि वह बीमार थी, पर किसी से मदद नहीं मांगी।
माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद जब वह घर लौटा तो पड़ोसियों ने उसे घेर लिया। एक बुजुर्ग बोले, तुम्हारी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए कष्ट झेले, लेकिन तुमने उन्हें छोड़ दिया। फिर भी मरने से पहले वह तुम्हें सबसे बड़ा उपहार दे गई, अपना गुर्दा। अमित को जैसे एक बड़ा झटका लगा। उसने डॉक्टर से पता किया तो सचमुच गुर्दा दान करने वाली उसकी माँ गौरी ही थी। अब अमित जोर जोर से रोने लगा। माँ, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। तुमने मेरे लिए अपनी जान दे दी और मैंने तुम्हें आखिरी वक्त में भी नहीं देखा। लेकिन अब पछताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। माँ जो हमेशा कहती थी, जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो मैं रानी बनकर रहूंगी, वह माँ आज अकेले दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। माँ बाप का प्यार निस्वार्थ होता है। हमें उनकी कदर तब करनी चाहिए जब वे हमारे साथ होते हैं, न कि जब वे हमें शाह के लिए छोड़ दें।